आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो कोटा के सबसे लोकप्रिय कलेक्टर रहे हैं और बताते चले हैं कि वर्तमान में आप ICDS के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ इन शख्सियत का नाम है IAS श्री OP बुनकर साहब। बताते चले हैं कि कोटा के इतिहास में सबसे अधिक लोकप्रिय कलेक्टरों में आपका नाम रहा है और आपके कार्यकाल में एक विशेषता रही है कि आपके कार्यकाल में कलेक्टर साहब से मिलने के लिए कोई पर्ची सिस्टम नहीं था। सर्व समाज के लिए, जनता के लिए सुलभ रहते थे। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है भीम न्यूज इंडिया में सर आपका। धन्यवाद सर, वर्तमान में आप जयपुर में ICDS डायरेक्टर हैं। क्या योजनाएं हैं सरकार के द्वारा वर्तमान में आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, ICDS विभाग का मुख्य उद्देश्य है कि जो समाज के गरीब तबके हैं, कमज़ोर तबके हैं, कुपोषण से ग्रसित बच्चे हैं, गर्भवती दात्री महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य का स्तर सुधरे। बच्चे जो 3 से 6 आयु वर्ग के हैं उनकी प्री स्कूलिंग अच्छे से हो और एक जो महिलाओं के बारे में विशेषकर जो कुरीतियाँ चल रही है समाज में, जो गलतफहमी चल रही है, वो दूर हो। महिलाओं का कैसे विकास करके मुख्य धारा में वो शामिल किया जा सके, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ICDS विभाग काम कर रहा है। पूरे प्रदेश में 62,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें हमारे कार्यकर्ता और सहायिका लगभग 1.25 लाख कार्यरत हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से जो महिलाएं गर्भवती हैं, दात्री हैं, 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको पूरक पोषाहार के रूप में खिचड़ी, दलिया, बरार, प्रीमिक्स, उपमा, इस तरह की पूरक सामग्री देता है जो प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन्स युक्त होती है, ताकि उनके बच्चों में जो कुपोषण का स्तर है कुछ कम किया जा सके। इसके साथ साथ महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, स्वस्थ बच्चा कैसे पैदा हो, कैसे बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी जानकारी दी जाती है। टीकाकरण उनका जो भी समय समय पे है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से करवाया जाता है। और एक नया काम जो हम करने जा रहे हैं, अभी हम चाहते हैं कि पुरुष वर्ग, चाहे उसका पति हो, चाहे देवर हो, चाहे ससुर हो, जो परिवार में होता है, और महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार बने। इसकी मुहिम हमने शुरू कर रखी है जिम्मेदार पुरुष के नाम से। तो हम चाहते हैं कि महिला का स्वास्थ्य सही रहेगा तो ही वो परिवार को संभाल पाएगी। तो हम चाहते हैं कि उस महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल उस महिला की नहीं है, पुरुष सदस्यों की भी है। अगर परिवार का पुरुष सदस्य उसकी देखभाल करेगा, ध्यान रखेगा, तो निश्चित रूप से वो महिला स्वस्थ रहेगी और पूरे परिवार का ध्यान रख पाएगी। तो इस मुहिम में हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। काफ़ी सफलता की कहानियाँ हमने इसमें इकट्ठी की है। एक गरीब से गरीब और अनपढ़ व्यक्ति भी इस चीज़ को समझने लग गया वास्तव में कि गर्भावस्था के समय से लेकर बच्चा जब तक कम से कम 4-5 साल का हो जाता है, तब तक बच्चे को पालने की जिम्मेदारी केवल मेरी पत्नी की नहीं है, मेरी भी पूरी है। उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ियों में हम लोग कोशिश करें कि कुछ उस तकनीकी गतिविधियाँ अपनाई जाएँ, उनका स्तर बढ़ाया जाए। TV लगवा रहे हैं हम लोग, उसमें RO लगवा रहे हैं स्वस्थ पानी के लिए। इसके अलावा हम लोग चाहते हैं बच्चों को कुछ डिजिटल एजुकेशन दी जा सके। इसके लिए TV में डिजिटल प्रोग्राम्स डाल के उनको सिखाने की कोशिश करें। खेल खेल में बच्चे कैसे सीखें कि बच्चा 3 साल आंगनबाड़ी में रह के अगर पहली क्लास में जाता है तो उस बच्चे में और जो फ्रेश बच्चा होकर आ रहा है पहली क्लास में, दोनों में स्पष्ट अंतर नजर आए। ये हम लोग प्रयास करते हैं ताकि उन बच्चों को जो आम ज़रूरत चीज़ें हैं, छोटी मोटी जानकारी जो होती है वातावरण के बारे में, वो सभी चीज़ें उसको पता चले, ताकि वो बच्चा एक अच्छा होनहार और अपना एक कॉन्फिडेंस के युक्त होकर बच्चा पहली क्लास में जाए, तो पहली क्लास को वो और अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। तो ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ियों को हम कुछ एक आदर्श बनाने की मुहिम भी चला रखी है हमने। पहले फेज में 365 आंगनबाड़ी लिए हैं, सेकंड फेज में 2000 आंगनबाड़ी को हम लोग आदर्श बनाएंगे। अभी हमने 2000 नई आंगनबाड़ी भी खोली हैं, तो इनका भी चयन किया है हमने। 6000 हमने आंगनबाड़ी सहायिका की भर्तियाँ की हैं। तो हम लोग कोशिश करें कि इस मुहिम के माध्यम से विशेषकर जो कमज़ोर वंचित तबका है वो समाज की मुख्य धारा में आ सके।
सर शहरी क्षेत्र में तो ये ठीक तरह से मॉनिटर हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे मॉनिटर कर सकते हैं आप? देखिए, इसके लिए हमारा नेटवर्क तो वही है कि हर ब्लॉक स्तर पे एक प्रोजेक्ट होता है जिसका अफसर सीडीपी होता है। 20-25 आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलाकर हम एक सेक्टर बनाते हैं जिसमें लेडी सुपरवाइजर के नाम से पोस्ट क्रिएट होती है। गांव में जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, लगभग हर गांव में एक केंद्र मिल जाएगा। मिनिमम पंचायत वाइज एक एक तो हमने कर ही रखा है। शहर में थोड़ी सी समस्या हालांकि उल्टी हमें भवन की आती है कि शहर में भवन, सरकारी भवन अमूमन नहीं मिल पाता, किराए का भवन लेना पड़ता है। किराए का भवन जो किराया तय कर रखा हमने उस हिसाब से थोड़ा सा अच्छी पोजीशन में नहीं मिल पाता, तो वहाँ समस्या है। लेकिन गांव में थोड़ा पब्लिक को जोड़ के पंचायत के सहयोग से हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सभी लोगों को जोड़े। और हमारी आशा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता आंगनबाड़ी की है, सहायिका है, और सब मिल के ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से पब्लिक को जोड़ के इसकी गतिविधि आयोजित करता है। सर एक और प्रश्न है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या जो इनकी सहायिका हैं, इनके मानदेय का एक इशू आता है, समय पर इनको नहीं मिलता है। मेहनत तो ये पूरी करती हैं, काम इनसे पूरा लिया जाता है, उसके लिए आपका विभाग क्या करने जा रहा है? तो मानदेय के बारे में दो विशेष समस्या हमें आ रही है। एक तो मानदेय बढ़ाने की मांग इनकी बार-बार आ रही है। अभी हम कार्यकर्ता को 9,500 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। इस मानदेय में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो है 4,500 रुपये भारत सरकार से मिलते हैं, जो हमें क्वार्टरली ग्रांट मिलती है, क्योंकि सेंटर और स्टेट की ये दोनों की जॉइंट स्कीम है। और बाकी 5,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो सरकार के जो स्टेट के 5,000 रुपये हैं वो तो हर महीने गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह बिल बना के 10 तारीख पहले पेमेंट हो जाता है। भारत सरकार की ग्रांट कई बार हमें लेट होती है, तो वो दो पार्ट में बिल बनने से कई बार देरी होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार से भी ग्रांट समय पे आए और उसका भी समय भुगतान हो। अभी एरिया हमने काफ़ी था और पूरा चुका दिया, और अभी तो कुछ कार्यकर्ता हमारे जयपुर में धरना गिराव भी किया था, तो उसमें भी डिप्टी सीएम साहब से उनकी मुलाकात कराई है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बजट में इनकी कुछ मानदेय में भी वृद्धि का सरकार से आग्रह करेंगे। सर एक और प्रश्न है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अक्सर ये देखने में आता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती हैं, इनको इनके काम के इतर अन्य कामों में जिला प्रशासन द्वारा लगा दिया जाता है, जैसे जनगणना है या कोई और भी आभा कार्ड है दुनिया भर के। तो इस ऐसे काम करने से इनका जो मेन काम होता है आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चा और महिलाओं का, उससे इनको थोड़ा सा परेशानी आती है। इसके लिए क्या कहेंगे? जैसे जनगणना में लगा दिया, या कोई आए बाय गवाए कभी कभी है ना, मेडिकल के उसमें भी है ना सर्वे करने में लगा दिया जाता है। इसके बारे में क्या विभाग कुछ ऐसा स्वास्थ्य तो हमारा पहला सेक्टर है कि प्रायोरिटी वास्तव में हमारी है, महिलाओं की, बच्चों के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य संबंधी कोई योजना आएगी, सर्वे की या टीकाकरण की या कोई विशेष दवाई पिलाने की, उसमें तो हमें पार्ट करना ही पड़ता है। और वो हम सारे कार्यकर्ताओं को हमने निर्देश दे रखे हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर करें, क्योंकि उसके बिना स्वस्थ समाज की रचना की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी एक्टिविटीज में आप सही करें कि कई बार जिला प्रशासन के द्वारा इनको लगाया जाता है। इनका एक मकसद कारण ये होता है कि समाज के महिलाएं, बच्चे, विशेष वर्ग से ये लोग जुड़े होते हैं, डायरेक्ट पहुंच होती है। तो अगर कहीं कम्युनिटी को जोड़ना होता है, कम्युनिटी बेस्ड कोई प्रोग्राम करना होता है, तो इनके सहयोग के बिना नहीं हो पाता। हालांकि हम जिला कलेक्टर्स को निर्देश देते रहते हैं कि भाई इनकी मुख्य गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधि उनको इन्वॉल्व नहीं करें, ताकि हमारा काम सफल नहीं हो। लेकिन हमारा चूंकि ये पार्ट टाइम काम है, 4 घंटे काम ही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना काम हेल्डअप नहीं हो। और एक ये भी कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ता और सहायिका 2 पद वहाँ पे हैं। तो कार्यकर्ता अगर किसी कारणवश महिलाओं को इकट्ठा करके किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने ले जाती है, तो सहायिका निर्बाध रूप से वहाँ पे सेंटर पे काम करते रहे और सेंटर का काम प्रभावित नहीं हो। सर ये जो जैसे आंगनवाड़ी जो महिला कार्यकर्ता हैं अपना काम करती हैं, इसके अलावा यदि प्रशासन उन्हें इन कामों के अलावा अन्य कामों लगाता है, उसके लिए कुछ कंसोलिडेटेड अमाउंट तो मिलना चाहिए ना, टेम्पो से आना जाना। निर्देश ये निकाल रखे, क्योंकि ये भी लो पेड कर्मचारी है सारे, तो अगर अन्य कामों को लगाया जाए तो कम से कम ऐसे काम में लिया जाए जिससे इनकी मासिक मानदेय कुछ बढ़ सके। हम लोग दूसरी एक्टिविटी से भी इनको जोड़ रहे हैं, जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। हम चाहते हैं कि उसी स्कीम से इनको जोड़ें, तो कुछ बैठे बैठे उनको वहाँ भी कमीशन की प्राप्ति हो सकती हो। राजीव का के माध्यम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, इनको भी उसका मेंबर बढ़ा रहे हैं ताकि उससे भी कुछ एक्टिविटी बढ़े।
तो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी एक्टिविटी से इनको जोड़ा जाए, जिससे इनकी आमदनी बढ़े और परिवार का खर्चा ढंग से चल सके। और जिला प्रशासन को समय समय पर निर्देश देते रहते हैं, फिर भी अगर एसेंशियल होता है तो इनकी सेवाओं के बिना काम नहीं चलता है, वहाँ इनको जोड़ना ही पड़ता है। थैंक यू। आप थे श्रीमान ओपी बुनकर साहब, आईएएस, आईसीडीएस के डायरेक्टर हैं, और आपके साथ भीम न्यूज इंडिया ने इंटरेक्शन किया। भीम न्यूज इंडिया को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। हमारी खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।